हेलो बडीज, और पीसमेकर का सीजन 1 अब एंड हो चुका है। वैसे मैंने इसके सीजन 1 के एक एपिसोड का ब्रेक डाउन किया और उसको एक्सप्लेन भी किया। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो ये हम सभी जानते हैं कि कैसे पीसमेकर का सीजन 1 एंड हो चुका है और ये हम सबको पता है हमने कितना ज़्यादा इंटरटेनिंग एपिसोड इसके देखने को मिले थे, 8 के 8 एपिसोड। और हम लास्ट एपिसोड के बारे में बात करें वो भी हम सबको पता है हमें कितना ज़्यादा अमेजिंग और कितना ज़्यादा हमें उसमें कैमियो भी देखने को मिले थे। और ये हम सबको पता है जब भी कोई बड़ी सीरीज एंड होती है वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सवाल छोड़ जाती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है। इस वीडियो में पीसमेकर सीजन 1 की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हमें बेसिकली क्या देखने को मिला। तो इसे हमेशा के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अब आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम सबसे पहले उस क्लाइमेक्स सीन के बारे में बात कर रहे थे जो कि हमें देखने को मिला था गोफ, यानी गोफ मतलब सोफी सॉन्ग जो हमें लेडी पुलिस ऑफिसर देखने को मिली थी उसके और पीसमेकर के दरमियान। उसमें हम ये देखते हैं हमें सोफी सॉन्ग यानी कि गोफ की अगर मैं बात करूँ हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, पीसमेकर को सारा कुछ एक्सप्लेन करती हैं जब उसको यही कहती हैं कि हमने देखा कि कैसे अर्थ पे जो ह्यूमैनिटी है वो कैसे मतलब मैं अगर बात करूँ अपने ही प्लैनेट को ख़राब कर रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं बात करूँ बटरफ्लाइज का भी अपना एक प्लैनेट था, वो इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर गोफ बिल्कुल इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि हमने देखा कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं अपने ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब मैं बात करूँ यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स और डिफरेंट चीज़ों को मैंशन किया। मतलब मुद्दा ये था कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, सब चीज़ों की वजह से ह्यूमैनिटी अपने प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है और बटरफ्लाइज ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहते थे। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा मैं बात करूँ साइंस फिक्शन की तरफ जा रही है, तो सुपर हीरो मूवीज है तो हाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा ये तो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सब बटरफ्लाइज का एक यही मिशन था कि कैसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना, अर्थ को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए उन्होंने ह्यूमंस के माइंड के अंदर के उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह से मैं बात करूँ उनकी बॉडी को ही टेक ओवर कर दिया। और वो यही सब कुछ जो है ना एक्सप्लेन करती है पीसमेकर को। अगर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे पीसमेकर ने गोफ की यानी कि उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानी, और हम ये देखते हैं कि कैसे वो सोफी सॉन्ग यानी कि लेडी पुलिस ऑफिसर उसको मार देती है। देखिए मेरा ख्याल से ना यहाँ पर दो मेन चीजें सामने निकल कर आती हैं। अगर मैं पहले चीज के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पर जो हमें लेडी, अगर मैं बात करूँ उस गोफ की तरफ से देखने को मिल रहा है, गोफ ने जो जितनी भी चीजें पीसमेकर को कही थी वो मेरा ख्याल से सारी की सारी सही थी 100%। यस, यहाँ पर देखिए आप लोग मेरी बात को गौर से सुने। देखिए गोफ ने जो जितनी भी चीज़ें कही थी ना पीसमेकर को, देखिए हमारा मेन मकसद यही था कि अर्थ पे जो ह्यूमैनिटी जो अपने ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रही है उसको जो है डिस्ट्रक्शन से बचाना, अपने ही प्लैनेट को ना डिस्ट्रॉय होने देना। और यहाँ पर वो दूसरी चीज़ ये कहती है, जैसा कि हमें पता है कि बटरफ्लाइज का प्लैनेट भी इसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है और वो नहीं चाहते कि दूसरा का भी किसी प्लैनेट इसी वजह से डिस्ट्रॉय हो। तो इसलिए उनका मेन मिशन ये था कि बात करूँ उनके प्लैनेट्स को बचाना और जहाँ पर वो ना अपना फायदा भी देख सके। मगर मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि गोफ बटरफ्लाई जितने भी थे उन सबका मिशन यही था। जो मन बटरफ्लाई था उन्होंने इसकी बात से जो है ना मतलब मैं बात करूँ जो इसकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं था, मतलब एग्री नहीं था, इससे वो सेपरेट हो गया। यहाँ पर देखिए जो सही नहीं था वो था इस गोफ बटरफ्लाइज का, या अगर मैं ओवरऑल बटरफ्लाइज के बारे में बात करूँ उसका तरीका। यस, यहाँ पर इनका देखिए मेन मिशन तो यही था कि कैसे प्लैनेट को बचाना, जो ह्यूमैनिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको बचाना। मगर यहाँ पे इनका तरीका सही नहीं था। इनका तरीका क्या था कि लोगों की माइंड के अंदर जाना, इनको एक तरह से मैं बात करूँ इनकी बॉडी को ही टेक ओवर कर देना। और अगर वो इनकी बॉडी को टेक ओवर कर रही है, अभी तक तो हमने ये देखा है कि जिसकी बॉडी को उन्होंने टेक ओवर किया इसका मतलब कि उसकी पर्सन की डेथ हो गई है। तो अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ निकल कर आती है कि ना उनका तरीका सही नहीं था और इसलिए मेरा ख्याल से पीसमेकर ने गोफ बटरफ्लाई की बात इसलिए नहीं मानी, उसका तरीका सही नहीं था। अब यहाँ पर मैं तरीके के बारे में बात करूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं थैनोस की स्टोरी से भी मिलती जुलती लगती होगी। थैनोस का मेन मिशन क्या था? थैनोस का भी यही मेन मिशन था कि कैसे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जो कि अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूँ सही बात भी है, और इसको किसी तरह से कम करना। और उसका मेन मिशन यही था कि कैसे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर देना एक स्नैप की वजह से। और हम यही देखते हैं मतलब उसका भी मेन मिशन ये था कि यहाँ पर पॉपुलेशन को थोड़ी सी कम कर देना, कि कैसे रिसोर्सेज अगर मैं बात करूँ कितने ज़्यादा कम हो रहे हैं एक तरह से पॉपुलेशन की वजह से। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे गोफ बटरफ्लाइज के बारे में बात करूँ उनका भी यही था कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपने ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मगर जो चीज़ दोनों में सेम थी ना, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो था इनका तरीका। थैनोस का भी तरीका सही नहीं था वहाँ पर, और यहाँ पर इसका बटरफ्लाइज का भी तरीका सही नहीं था कि मतलब वो एक तरह से अच्छा तो करना चाह रहे हैं लोगों के, मगर वो ये भी देखें कि
लोगों की माइंड को, लोगों की बॉडी को टेक ओवर कर रहे हैं और इसलिए मेरा, और एक तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, उसमें अपना ही फायदा देख रहे हैं ना, जैसा कि मैं बोला वो पूरी की पूरी काउ को ही अब अर्थ प्लैनेट पर ले आए। और ये मेरा ख्याल है कि इसलिए इस वजह से पीसमेकर ने साथ नहीं दिया गोफ बटरफ्लाई का। दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ जो मुझे लगता है कि पीसमेकर ने गोफ बटरफ्लाई का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने प्लान से हटना भी नहीं चाहता था, वो जो उसकी टीम का प्लान था उस पर ही रहना चाहता था। क्योंकि देखिए पीसमेकर की टीम का प्लान था काउ को मार देना, और यहाँ पर जो उसने गोफ ने जो उसको बातें बोली, अगर उसे मैनिपुलेट होकर गोफ के साथ हो जाता तो एक तरह से वो अपनी टीम को बिट्रे कर देता ना, वो उसको नहीं बिट्रे करना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने नहीं बात मानी गोफ बटरफ्लाई की। ये जो चीज़ें थी कि जो हमें एंडिंग में सब कुछ देखने को मिलता है कि कैसे गोफ ने जो जो चीज़ें बताई और पीसमेकर ने उसका साथ नहीं दिया। और यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि कैसे पीसमेकर लियोटा से बात कर रहा होता है तो उसको यही कहता है मैंने ये सही कर दिया और डिड आई डू इट रॉन्ग, क्या मैंने इसको गलत तो नहीं कर दिया कि उसको मारकर। तो हमें ये भी काफ़ी ज़्यादा, मैं बात करूँ, चीज़ देखने को मिल गई। सेकंड चीज़ के बारे में बात करूँ जो कि हमें देखने को मिलता है वो है जस्टिस लीग का कैमियो का मेन मकसद क्या था आप लोगों को भी जहन में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो हमने जैसा कि बोला हमें यहाँ पर बैटमैन नहीं देखने को मिले, और बैटमैन की जो सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों के भी जहन पर आ रही होगी। देखिए बैटमैन हमें इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि अगर आप लोगों को भी पता होगा जो बेन एफ्रिक का बैटमैन है, दरअसल वो अभी तक जस्टिस लीग में हमें देखने को मिल रहा था। बेन एफ्रिक का कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो चुका है। अब हमें, अगर मैं बात करूँ, रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन देखने को मिलेगा, और ये अब हम सबको पता है कि कैसे मतलब वो डीसीयू इस वाली यूनिवर्स में वो नहीं है, तो यस वो इसलिए उस वाले बैटमैन को नहीं लाना चाहते थे। और अगर बेन एफ्रिक का बैटमैन होता हमें वो उसको बेन एफ्रिक वाला बैटमैन भी देखने को मिल जाता, और हमें ना ही वंडर वुमन देखने को मिली और ना ही हमें क्रिप्टो भी देखने को मिला। आप लोगों को पता होगा कि उसके कैसे रिलेशन चल रहे हैं डीसी के साथ इस टाइम। हम ये देखते हैं हमें कैसे जस्टिस लीग देखने को मिलता है। मेन जो मकसद था ना इसका वो था फैंस को इंपॉर्टेंस देना पीसमेकर की। यस देखिए आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी लग सकती है यार पीसमेकर इतनी बड़ी सीरीज बन चुकी है, मगर देखिए जो आप लोग समझे उन लोगों ने उनका कैमियो ना, एक वो कहते हैं ना एक तीर से दो निशान वाले यहाँ पर काम कर दिया। एक तो जो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ फैंस सेटबैक भी होता है, तो जस्टिस लीग के हाल में इसके रेगुलर मूवीज नहीं देखने को मिली, तो एक तरह से ना उनको वो वाला भी उन लोगों ने बड़ी चीज़ को हल कर दिया कि उसका कैमियो ला के इस वाली मूवी में भी कर दिया, ताकि अब जो जस्टिस लीग के फैंस हैं वो भी पीसमेकर को देखेंगे, उनको भी पीसमेकर कैरेक्टर का अच्छा खासा पता लगेगा कि असल में पीसमेकर के कैरेक्टर्स हैं कौन। एक जो हमें ये चीज़ देखने को मिल गई। दूसरा जैसा कि मैं बोला एक तरह से ना डोरवे ओपन हो जाता है, गेटवे ओपन हो जाता है कि यार कि अगर मैं बात करूँ जैसा कि मैं बोला जो डीसी के फैंस काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए थे, मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा कि यार हमें डीसीयू की तरह रेगुलर मूवीज़ नहीं देखने को मिल रही, अब उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है कि हमें जो कैमियो देखने को मिल गया। और कैमियो का हमें एक और मकसद भी देखने को मिला, आई एम प्रीटी श्योर कि हमें ना आने वाले डीसीयू में पीसमेकर भी देखने को मिलेगा जस्टिस लीग वाली टीम में, और मैं देखना भी चाहता हूँ यार, मतलब पीसमेकर देखने को मिला बैटमैन सुपरमैन के साथ, तो कौन नहीं देखना चाहेगा। और हाँ मेन मकसद कैमियो का ये था कि ना मतलब थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग कर देना, पीसमेकर को भी इंपॉर्टेंस दे देना कि एक ज्वाइंट रिलेशन हो जाए कि पीसमेकर भी उसी यूनिवर्स का है। अब यहाँ पर मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका आई एम श्योर आप लोगों के ज़हन में भी सवाल होगा, और यहाँ पर मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ कि वाई डिडंट पीसमेकर किल गोफ। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे जब हम आप लोगों को याद होगा कि कैसे जब वो लेडी पुलिस ऑफिसर उसको मारता है तो उसने उस पुलिस, मैं अगर बात करूँ उस लेडी को मारा था, वहाँ पर बटरफ्लाई को नहीं मारा था, उसकी बॉडी से इस्केप हो गई थी। और उसके बाद हम उसकी एंडिंग सीन में देखते हैं कि कैसे पीसमेकर बैठा होता है, वहाँ पर गोफ होती है और साथ में उसके डैड। वैसे अगर आप लोग ये समझ उसके डैड जिंदा है, मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे मुझसे भी कि क्या असल में पीसमेकर के डैड जिंदा है या नहीं, तो इसका जवाब है नो। वो उसको एक तरह से हेलुसिनेशन ही आ रही है, मतलब उसके बारे में इतना केयर करता है, एक तरह से बस उसको लग रहा है कि वहाँ पर उसके डैड है, एक्चुअल में उसकी डैड की डेथ हो चुकी है, उसके डैड असल में वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे पीसमेकर ने उस जाल में से फूड डाला होता है गोफ को। तो देखिए सबसे पहले तो ना एक चीज समझने वाली है, उनका मेन मिशन क्या था। उनका मेन मिशन था, यानी पीसमेकर के बारे में बात करूं, पीसमेकर की टीम का मेन मिशन था उस कॉ को किल कर देना। और अगर वो कॉ किल हो गए ना, डेट मीन जितने भी बटरफ्लाई हैं उनको फूड सोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उन सबका फूड सोर्स क्या था, वो वाली कॉ। उन्होंने उस कॉ को ही किल कर दिया। इसका मतलब कि बटरफ्लाइज अब मतलब अगर मैं बात करूँ जो बस उनके पास जो खाना बचा हुआ है सिर्फ उसी पर जिंदा रह सकते हैं। तो यस एक ये मेन रीजन हो सकती है कि मतलब उसको ना मारते हुए भी मार दिया, क्योंकि हमें पता है कि उसको जो बचा हुआ खाना था वो उसने गोफ को दे दिया, पीसमेकर ने गोफ को दे दिया। मगर हमें जैसा कि पता है वो जाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो कुछ देर बाद तो उस गोफ की भी डेथ हो ही जाएगी जब उसको खाना वो वहां से नहीं मिलेगा। और अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, आप लोगों को याद होगा जब उसने गोफ को अपने पास कैद करके रखा था, गोफ ने एक डव का साइन बनाया था, DOVE डव। और लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि कैसे गोफ ने जो है उसको सारी चीजें बताई थी पीसमेकर को कि वो पीसमेकर के बारे में क्या समझती है, कि पीसमेकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दूसरों की केयर करता है। मतलब यही नहीं कि पीस के लिए हर किसी को मार देगा, जो कि हमने सीरीज में देखा भी कि पीसमेकर एक ऐसा कैरेक्टर है दूसरों को जो केयर करता है। ये सारी
सारी चीज़ें गोफ ने कही थी। तो ये सब चीज़ों के बाद तो पीसमेकर के दिल में थोड़ा सा भी रहम आ गया होगा कि नहीं यार गोफ को नहीं मार देते, इसको वैसे भी इसने मार जाना है तो इसको मार के क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल गोफ ने पीसमेकर के साथ इतना कुछ बुरा नहीं किया था, उसका मतलब मैं बात करूँ एक तरह से रिलेशन भी कायम हो गया था, तो इसलिए पीसमेकर ने उसको नहीं मारा। जैसा कि हम सबको पता है कि जब उन्होंने हम कौ को ही मार दिया तो जितना भी खाना, मतलब मैं अगर बात करूँ उन्होंने इस कौ को ही मार दिया, इसका मतलब ये कि जितने भी बटरफ्लाइज हैं गोफ के अलावा भी बाकी बटरफ्लाइज होंगे वो वैसे ही खुद ब खुद मर जाएंगे। तो ये मेन वजह थी कि पीसमेकर ने गोफ को एक्चुअल में क्यों नहीं मारा। आप लोग इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है। बस ये था इस वीडियो में। आई होप मैंने अच्छी तरह से एंडिंग को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि हमें ये मेन एंडिंग देखने को मिली है, और हो सकता है सीजन 2 में लोग थोड़ा ट्विस्ट डाल दें और गोफ रिटर्न करे। एज मैं अगर बात करूँ हमें गोफ सीजन 2 में भी देखने को मिले, जो कि मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ भी हो जाएगी। तो बस हमें यही देखने को मिला था। आई एम श्योर मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एंडिंग एक्सप्लेन कर दी होगी। आप लोगों का कोई भी सवाल है पीसमेकर से रिलेटेड आप लोग कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।